The third mixture is colloid. Colloids are heterogeneous mixtures. ये mixtures होते तो heterogeneous हैं बट दिखने में हमको homogeneous लगते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, एकदम यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं. ठीक है, सस्पेंडेड नहीं होते, दे आर वेरी यूनिफॉर्मली स्प्रेड. तो देखने में हमको ऐसा लगेगा कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन रियलिटी में असल में दीज आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. कॉलॉइड्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, वैसे ही कॉलॉइड्स के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं. जो सल्यूट के जैसा कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट के जैसा होता है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज जो है आपका प्रेजेंट होगा, सस्पेंडेड होगा, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम. सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल मिक्सचर. कोलॉइडल मिक्सचर को, कोलॉइडल सॉल्यूशंस को हम कोलॉइडल सोल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोलॉइडल सोल्स. सोल्स की स्पेलिंग है SOLS. Now let's talk about the properties of a colloid. Colloid जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इट्स अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, लेकिन दिखने में कैसा है? होमोजेनस मिक्सचर है. साइज़ की बात करें तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाई बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स. इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है. कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स का साइज़ लाई बिटवीन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन एंड अ सस्पेंशन, यानी कि 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में. नाउ ये पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं तो इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. दे आर वेरी स्मॉल सो दैट दे कैन नॉट बी विजिबल, दे आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर सकें. यानी कि कोलॉइड के पार्टिकल्स भी, कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी टिंडाल इफेक्ट शो करती हैं. इनके थ्रू अगर हम लाइट पास कराते हैं देन द पाथ ऑफ द लाइट इज़ विजिबल. नेक्स्ट, अगर हम कोलॉइड्स को ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दें अनडिस्टर्ब्ड फॉर क्वाइट अ वाइल, तो उसके पार्टिकल्स नीचे आके नहीं बैठेंगे. द पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन. कॉलॉइड्स आर स्टेबल. कॉलॉइड्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं. अच्छा, इसका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कॉलॉइड्स हेट्रोजेनस होने के बावजूद स्टेबल कैसे हैं, उसके पार्टिकल्स नीचे क्यों नहीं बैठते हैं. द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल कि कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है. दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द कॉलॉइडल मिक्सचर. इसी कारण से कॉलॉइड्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं. द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इवन इफ दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ओके, देन पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा है राइट कि उनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. देन it is clear that colloidal solutions or colloidal sols cannot be separated by the process of filtration, क्योंकि colloidal particles जो हैं वो आराम से जो है they can pass through the filter paper. लेकिन आगे हम एक टेक्निक पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ टेक्निक जिससे कि हम colloidal sols के particles को अलग कर सकते हैं. ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ colloids. मिल्क दिखने में, आपने देखा होगा, दिखने में इट इज़ वेरी होमोजेनस, बिल्कुल यूनिफॉर्म लगता है. ऐसा लगता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई तरह का पार्टिकल या कुछ होगा, बट एक्चुअल में मिल्क इज़ अ कोलॉइड. सो इज़ द फोम. ब्लड भी एक कोलॉइड है. स्मोक, चीज़ एक्सेट्रा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कोलॉइड्स हैं. आपकी NCERT की बुक में देयर इज़ अ टेबल इन विच वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड्स आर गिवन, लाइक एरोजोल्स, फोम्स, जेल्स, सॉलिड सोल्स, इमल्शंस. ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं विद ऑल द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. जो भी इसके अंदर गिवन है examples, types of colloids, dispersed phase, dispersion medium, these are very important according to your exams. तो ये common examples जो हैं colloids के आपको याद करने हैं. So guys, this was all about colloids.